डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा मिले। हम पाखंड वाली कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच मनरेगा से जुड़े नए कानून जी राम जी को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस जहां इस बदलाव को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। आज हरियाणा के अंबाला में पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है और इस कानून में किसी भी तरह की खामी बताने में पूरी तरह विफल रही है। अंबाला पहुंचे हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जयराम जी कानून को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ये योजना कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने बताया कि पहले इस योजना में कई खामियां थी, जिसे लेकर कांग्रेस भी सवाल उठाती रही है, लेकिन अब जब भाजपा सरकार ने उन्हीं खामियों को दूर कर योजना को दुरुस्त किया है, तो कांग्रेस बिना किसी ठोस वजह से इसका विरोध कर रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पुराने कानून में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या थी, मजदूरी के भुगतान में देरी होती थी और बिचौलियों की भूमिका भी सामने आती थी, लेकिन नए जी राम जी कानून के तहत इन सभी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया गया है। अब काम का चयन पूरी तरह ग्राम पंचायत के हाथ में होगा और मजदूरों को उनकी मेहनत की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी कहीं न कहीं रोक लगेगी। पूर्व मंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस को खुद पहले इस योजना में बदलाव की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन अब जब सरकार ने बदलाव किया है तो कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई ठोस तर्क है, ना ही कोई वैकल्पिक सुझाव। उनका एकमात्र उद्देश्य सरकार के हर फैसले का विरोध करना रह गया है। देखिए, अभी सरकार एक नई योजना, जो पुरानी योजना थी उसमें सुधार करके एक नई योजना बीबी जी राम जी लेके आई है। ये योजना पहले भी थी, पहले नरेगा के रूप में थी, उससे बाद मनरेगा के रूप में थी। और ऐसा नहीं कि जनहित की कोई योजना ये अभी चली या कांग्रेस ने शुरू की। उससे पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी, आपके ध्यान होगा कि काम के बदले अनाज एक योजना चली थी। उससे पहले भी ऐसी ऐसी योजनाएं, सरकारों की ड्यूटी है कि भाई गरीब आदमी के कल्याण के लिए कुछ काम किया जाए, तो सरकार इस प्रकार के काम करती है। तुम्हारे से पहले कांग्रेस भी एक योजना लेके आई थी, लेकिन उस योजना में कुछ खामियां थी। कोई ऐसा नहीं है कि खामियां मैं कहने लग रहा है इसके लिए खामियां थी। अब उनकी पार्टी के भी जो वित्त मंत्री थे, चिदम्बरम जी थे, उन्होंने भी कहा कि भी इसमें खामियां हैं। जयराम जी ने भी कहा, शरद पवार ने भी कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी हम देख रहे थे कि दिक्कत थी। सरपंचों को भी अगर काम करवाना था तो उसमें एक तो काम बहुत कम थे, तो जब हम काम लेके जाते थे बोले ये तो कर नहीं सकते, बोले ये भी नहीं कर सकते। अब एक काम है, ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भी उसमें कुछ खामियां थी। दूसरा, भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि ऐसा नहीं, मैं कोई वो नहीं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कोई भी नियम हम लेके आएंगे तो कुछ खामियां रह जाती हैं उसमें कहीं ना। तो उसमें भ्रष्टाचार काफी था। अभी भी क्या आया कि 58 जिलों में जो उसकी पूरी समीक्षा आई तो 301 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार सामने आने लगे। तो ऐसी खामियां थी। दूसरी बात, पैसे की भी कमी थी, तो पैसा बहुत कम था। और इस प्रकार से एक योजना जो सामने थी, और रोजगार देने का जो एक टारगेट दिया था कि 100 दिन का रोजगार देंगे, प्रैक्टिकल जो रोजगार था वो 50 से 60 दिन का ही रोजगार मजदूर को मिल रहा था। तो सरकार ने इसके ऊपर पुनर्विचार किया और उसने कहा कि एक अच्छी योजना, ऐसी योजना जिसमें लोगों को ज्यादा समय तक रोजगार मिले, वो एक योजना लेके सरकार आई है और वो योजना सरकार ने लागू की है। अब इस योजना में क्या होगा, एक तो इसमें जो काम है वो बहुत बड़ी संख्या में कर देगा कि उन सारे कामों को अब ग्राम पंचायत जो है उसका इजलास बुलाएगी और इजलास में ग्राम पंचायत निश्चित करेगी कि हमने क्या क्या काम कराने। तो जो काम वो गांव वाले फाइनल करेंगे तो उन कामों को लेके वो जाएंगे कि भाई ये काम हमने कराने। दूसरी बात, काम तो कराने फाइनल कर दिए, पैसे भी चाहिए कामों के लिए। तो पहले जो बजट था 32,000 करोड़ था सारा, अब 1,51,000 करोड़ रुपए बजट है।
तो जो बजट है वो भी हमने 5 गुना उसका बढ़ा दिया। दूसरी बात क्या थी कि पहले 12 महीने में 100 दिन का काम था, सरकार का निश्चित किया था, लेकिन अब वर्तमान सरकार ने एक निर्णय लिया कि भी 2 महीने ऐसे हैं जब मजदूर के पास काम होता ही है, हमारी जरूरत ही नहीं है उसको, वो हमारी तरफ देखता ही नहीं कि हम काम दें उसको, क्योंकि जब फसल कटागी या फसल की बिजाई होगी तो दोनों टाइम मजदूर की बहुत जरूरत है। तो सरकार ने कहा कि भी 2 महीने का टाइम, जो 60 दिन का टाइम हमने कम कर दिया। तो अब हमने 125 दिन ही नहीं करे, हमने 12 महीने की बजाय 10 महीने में 125 दिन कर दिए। तो उसके हमने 125 दिन दे दी, जिसमें उसको हम रोजगार की हमने गारंटी दी कि उसको देंगे। दूसरी बात क्या थी कि जब पेमेंट की बात आती थी, मेरे पास काफी लोग ऐसे आए जिनकी पेमेंट बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक भी पेमेंट हुई नहीं, तो वो आते थे। अब सरकार ने कह दिया कि 7 दिन में हम मजदूर की पेमेंट उसके अकाउंट में दे देंगे। अब दूसरी बात क्या है कि पेमेंट अकाउंट में डलेगी, उसकी सरपंच के पास नहीं आएगी या कहीं और नहीं आएगी पेमेंट, वो पेमेंट सीधी सीधी मजदूर के खाते में जाएगी। अब आप अपने आप सोच सको कि जब अगर अकाउंट में पैसे सीधे सीधे मजदूर के जाएंगे तो हेराफेरी के चांसेस उसमें लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारा को सारा ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया। दूसरा उनका कहना है कि कांग्रेस वालों का कहना है कि भी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी, स्टेट के पास कहां से पैसा आएगा। अभी तक की आप सारी योजनाओं की समीक्षा कर लियो। सेंटर ने आज तक जितनी भी योजनाएं चलाई, सारी योजनाओं का इसी प्रकार से होता है कि सेंटर जो है वो पहले उसका शेयर ज्यादा होता है, बाद में अपना शेयर कम करता, और बाद में ऐसा भी होता है कि सेंटर फिर बाद में कहता है कि भाई आपको योजना ठीक लग रही है, ठीक से चल रही है, तो स्टेट अपनी जिम्मेदारी ले, सेंटर और नई योजनाएं इस प्रकार की ले जाता है। तो ऐसा नहीं, कोई पहली योजना नहीं है, सारी योजनाओं में ऐसे होता है। अब सेंटर ने एक निर्णय लिया कि 60% सेंटर देगा और 40% इसमें स्टेट देगा, उसके हिसाब से हम योजना चलाएंगे। तो वो सारे के सारे काम जो है इसने सरकार ने किए, और मैं समझता हूँ इससे मजदूरों को बहुत लाभ होगा, मजदूर को भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा, दोनों को ही फायदा होगा। किसान को ये फायदा होगा कि फसल की कटाई के टाइम उसको मजदूर आराम से मिल जाएगा, और मजदूर को ये फायदा होगा कि वो उस टाइम काम करना चाहता था लेकिन सरकार के काम बच लेता, अब वो उधर 2 महीने जो है वो किसान का यहाँ मजदूरी कर लेगा और उसके बाद वो सरकार का काम कर लेगा। तो उसको मैं समझता हूँ कि ज्यादा मजदूरी भी मिल जाएगी और ज्यादा काम भी उसको मिलेगा। मैं समझता हूँ किसान के हित का काम जो है किया, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। अभी कांग्रेस कोई भी खामी नहीं गिना सकी इसकी। अब उन्होंने खामी एक ही गिनाई कि महात्मा गांधी का नाम नहीं इसमें रहा। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है गरीब आदमी को रोजगार देना, नाम नहीं है, नाम मुख्य नहीं है। महात्मा गांधी जी बड़े नेता हैं, उनका नाम हो, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये जिस प्रकार से जो सारे शब्द आए इसमें जी राम जी जब नाम आएगा सामने तो वो ठीक है, और राम जी भी आदर्श हैं, और स्वयं महात्मा गांधी जी भी राम जी के नाम ले रहे। महात्मा गांधी जी का कोई विरोध नहीं है राम जी के नाम पर, मेरा ख्याल है इस देश में किसी को भी राम जी के नाम पे विरोध नहीं है। महात्मा गांधी जी के नाम पे बहुत योजना है, उद्देश्य जो है वो गरीब आदमी का कल्याण करना था, और उसी कल्याण के काम में ही सरकार लगी, उसी कल्याण का काम। सर कांग्रेस आरोप लगा रही है उनके द्वारा चलाई गई जो योजनाएं थी उनका नामकरण किया जा रहा है और उसका फायदा बीजेपी ले रही है। देखिए जो भी सरकार बनती है ना जी, वो योजनाएं तो लेके आती है सभी सरकार। अब आज अगर हम कुछ करने लग रहे हैं, योजना में सुधार कर रही है, अब संविधान किसने लिखा था? कांग्रेस के टाइम में पास हुआ, तो फिर संशोधन क्यों करे उसमें? इतने संशोधन कांग्रेस नहीं कर दिए ना जी, जिनकी जरूरत होगी संशोधन किए। तो अब जो भी नियम कानून बनेंगे सुधार तो होता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया आगे दोबारा फिर सब सुधार करो। अगर हम सुधार करते हैं उसका विरोध किस बात के लिए? अगर तो हम कुछ गलत कर रहे हैं फिर तो विरोध करो, लेकिन अगर हम जनहित के, अगर वो ये मानते हैं कि हमने मजदूरों के हित के लिए किया, अगर मैं उससे ज्यादा मजदूरों का हित करता हूं तो उन्हें दबाव करनी चाहिए हमारी कि भाई हमने जो योजना चलाई थी मजदूर के हित के लिए, बीजेपी आज उससे भी बड़ी योजना लेके आई मजदूरों के हित की, हमारा उद्देश्य मजदूरों का कल्याण था, बीजेपी भी वही काम कर रही, तो उन्हें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो तारीफ करने की बजाय आलोचना करनी पड़ेगी। कांग्रेस ये कह रही है इस योजना से जो भाजपा सरकार है वो गरीब मजदूरों से उनका हक छीन रही है। नहीं, हक छीन रेखा मैंने अभी सारा बताया, हम तो हक दे रहे ज्यादा उनको। जो बजट पहले 32,000 करोड़ का था वो अपने 1,51,000 करोड़ कर दिया। जो योजना में थोड़ी स्कीम में थी, थोड़े काम थे कि इनको कर सकते हैं, हमने उसको बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा दिया, और उसकी मजदूरी का भी बढ़ाने का काम हमने किया, और हमने एक गारंटी भी कर दी कि 7 दिन में हम उसके पैसे देंगे, उसको कहीं भी चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सुना आपने, पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा इस कानून में पहले ही बहुत खामियां थी, भ्रष्टाचार था, मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिलता था। भाजपा सरकार ने इन सभी खामियों को दूर किया है। आज कांग्रेस ये नहीं बता पा रही है कि इसमें गलती क्या है। उनका काम बस विरोध करना है और हर अच्छे फैसले का विरोध करते रहना है। कंवरपाल गुर्जर ने साफ कहा है कि जी राम जी कानून से ग्रामीण स्तर पर विकास को मजबूती मिलेगी और मजदूरों को
उनका हक सीधे मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में इस योजना से गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पंचायतों को अधिक अधिकार भी मिलेंगे। कुल मिलाकर जी कानून को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस जहां सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा इसे पारदर्शिता और ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति किस मोड़ पर पहुंचती है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।